आज बात करते हैं गेम थ्योरी के एक सब पार्ट जो बार्गेनिंग थ्योरी है इसके बारे में। इससे पहले मैंने आपसे जो गेम थ्योरी है उसके बारे में डिस्कशन की थी। तो जो गेम थ्योरी थी इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि दो जो प्लेयर होते हैं नेशनल लेवल पे, जिन जो नेशन स्टेट होते हैं वो दो प्लेयर होते हैं और उन दोनों में हमेशा आपस में किसी न किसी चीज़ को कन्फ्लिक्ट होता है और उनका हमेशा ये रहता है कि हमें दूसरे से ज़्यादा लाभ हो, इसलिए वो दूसरों को हराने के लिए दूसरे की स्ट्रेटजी को, दूसरे के माइंड को रीड करने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जो दूसरा देश है या दूसरी पार्टी वो किस तरह एक मूव करती है और इसी तरह एक देश अपनी स्ट्रेटजी को अपनाता है। लेकिन यहाँ पे हम बार्गेनिंग थ्योरी की बात करेंगे कि बार्गेनिंग थ्योरी जिसमें कि सबसे पहले इसका मीनिंग जानते हैं, सौदेबाजी जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो दो पक्ष होते हैं जिसमें या तो कोई दो लोग भी हो सकते हैं या दो देश, दो जो कंपनी होती है वो भी हो सकती है। वो आपस में बातचीत करके लास्ट में एक समझौते तक पहुंचते हैं और हर जो पक्ष है, चाहे वो लोग है चाहे वो देश है, उनका हमेशा रहता है कि वो आपस में उनका जीतने का रहता है कि हमेशा वो दूसरे से जीते, अर्थात उनको दूसरों से लाभ हो इसलिए। और ये जो बार्गेनिंग थ्योरी है ये इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ होती है। जैसे आप उदाहरण के लिए दो देश है जिसमें इंडिया है, चाइना है, इनके आपस में कुछ एक कन्फ्लिक्ट है। उन मतलब दोनों देश के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो दोनों को प्रभावित कर सकते हैं और इस वजह से जो उनके कन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सुलझाया जा सके आसानी से, इसके लिए बातचीत का सहारा लेते हैं और लास्ट में वो एक समझौते पर पहुंचते हैं। इस प्रकार ये बार्गेनिंग थ्योरी अप्लाई होती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि बार्गेनिंग थ्योरी के कुछ एक पॉइंट्स है। इसमें क्या आता है, तो सबसे पहले ये इनिशियली ऑफर, शुरुआती प्रस्ताव होता है कि जो दोनों पक्ष है वो सबसे पहले बहुत सी परिस्थितियों के बाद एक वार्तालाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद जो नेगोशिएशन प्रोसेस होता है जिसमें कि कैसे बातचीत होती है, जैसे कि दो देश है, चाइना है, इंडिया है, इनके आपस में जो ऑफिशियल होते हैं, जो अधिकारी होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं और कैसे वो अपनी मांग रखते हैं एक दूसरे के सामने और हाँ, दोनों एक कूटनीतिक डिप्लोमेटिक तरीके से बात करते हैं जिसमें जो देश देखते हैं कि कैसे हमारे को दूसरे से फ़ायदा हो जाता ये था। और उसके बाद जैसे कि एग्रीमेंट फिर हो जाता है कि लास्ट में क्या निर्णय लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जब इंडिया और चाइना का आपस में बातचीत हुई थी तो उन्होंने जो बॉर्डर था वहाँ पे वहाँ से जो अपने मिलिट्री बेसिस है उनको पीछे हटाने की बात की और ये एक समझौते तक पहुँचे थे। तो हमेशा जो भी नेगोशिएशन या बार्गेनिंग होती है ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा सक्सेसफुल रहे। कभी कभी ये जो बार्गेनिंग होती है ये सक्सेसफुल नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि जो मेन बिंदु क्या है बार्गेनिंग में उसको, जैसे कि सबसे पहले सौदाबाजी स्थिति, जैसे बार्गेनिंग सिचुएशन है। दो पक्ष होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने की पावर होती है उनके पास और दोनों के पास लाभ और हानि का विकल्प होता है। इस पॉइंट को समझते हैं। जैसे इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है और दोनों चाहते हैं कि अपने अपने जो एरिया को अपने कब्जे में लेना, अपने एरिया को। लेकिन यहाँ पे दोनों के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं और उनके पास ऑप्शन भी है, जो ये जो विवाद है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं या युद्ध करके सुलझा सकते हैं। और दूसरा है, देखो ये जो अल्टरनेटिव आउटकम्स होता है, यदि जो दो देश है, चाइना और इंडिया है, ये एग्जांपल से समझते हैं, उनके बीच समझौता या कोई सौदा नहीं होता है तो उनके पास ऑप्शन क्या होता है, इस बात की हम इसके बारे में बात करते हैं। ये है बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, बेटना कहा जाता है जिसको, जिसका विकल्प मजबूत होता है उसकी सौदेबाजी की शक्ति अधिक होती है। इसको समझते हैं। जैसे मान लो भारत है, अभी बेटना का सहारा लेता है तो भारत के पास अगर अच्छे खासे रिसोर्सेज होंगे, टाइम होगा तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसको सपोर्ट मिलेगा, तो इसकी जो बार्गेनिंग की पावर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और उसके बाद ये बात करते हैं सौदेबाजी का क्षेत्र, जो रेंज होती है दोनों पक्ष के लिए तैयार होते हैं। मान लो उदाहरण के लिए आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, अगर वो चीज़ 100 की होती है आप उसमें बार्गेन करते हैं कि एक बोलते हैं कि 50% हो रहा है, दूसरा बोलते हैं कि 70% है। अगर दोनों इसमें 60 में मान जाते हैं तो दोनों का ये जो एक रेंज होती है इसमें मानना पड़ता है कुछ इस तरह से। और पहले ही बात की है कि जो गेम थ्योरी है वो हमेशा सौदेबाजी, जो बार्गेनिंग थ्योरी है वो आपस में जुड़े हैं। ये एक अल्टरनेट है, इसलिए जो ये बार्गेनिंग थ्योरी है इससे हम ये समझते हैं कि जो देश है उनके पास हमेशा नहीं है कि युद्ध ही होता रहता है, सिर्फ युद्ध से ही अपने इंटरेस्ट पूरे करते हैं, बल्कि जो देश है वो अपने जो उनके इंटरेस्ट है उनको बार्गेन करके एक डिप्लोमेटिक तरीके से वो आपस में बातचीत करके एक समझौते पे पहुंचते हैं और दोनों इस तरह का समझौता करते हैं कि अपने अपने बेनिफिट को देखते हैं वो इस तरह से। अब एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि दो देशों के बीच युद्ध और शांति की कोई ऑप्शन है तो आपस में वो बार्गेनिंग या सौदेबाजी करते हैं कि शर्तों पर युद्ध से बचा जा सकता है और जिस देश के पास युद्ध में कम हानि होने की संभावना होती है उसकी सौदेबाजी की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इस तरह से समझा जा सकता है कि जो बार्गेनिंग थ्योरी है ये इंटरनेशनल लेवल पे एक शांति के टाइम में समझने के लिए जब ज़्यादा बेनिफिट होती है। थैंक यू।